हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, जो कि है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। आपको जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि जो ये एमसीक्यूज है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा? ऑप्शन है एस जयशंकर, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, जे राम रमेश। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है जे राम रमेश। जे राम रमेश को आप शायद बहुत अच्छे से भी जानते होंगे फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से इनके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो है हमारी देश की कांग्रेस पार्टी है, उसके ये वरिष्ठ नेता है और ये लगभग 2016 से राज्यसभा सांसद भी है कांग्रेस पार्टी से। ये आपको याद रखना है। ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। ये नेशनल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और 2016 से ये राज्यसभा सांसद भी, और ये अपने बहुत समय अपने कमेंट की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नए कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर को कौन सा विभाग मिला है? विच पोर्टफोलियो हैज न्यू कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर रिसीव्ड? ऑप्शन है सूचना और प्रसारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कानून और न्याय, नागरिक उड्डयन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सूचना और प्रसारण। अनुराग ठाकुर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स। ये हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर से भी बिलोंग करते हैं। ये उनके पुत्र हैं। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये एमपी है। ये हमीरपुर से, हमीरपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, वहां से ये एमपी भी है, सांसद भी है और साथ के साथ ये लोकसभा सांसद है। और साथ के साथ आपको ये बताता हूं कि इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला है, लेकिन इनको इसके साथ साथ एक डिपार्टमेंट और दिया गया है, वो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। याद रखना फ्रेंड्स, इनको एक और डिपार्टमेंट दिया गया है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो कि आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ओलंपिक चल रहा है। तो इसके बारे में, इन मंत्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो पहली यात्री ट्रेन के राज्य में पहुंचते ही भारत के रेलवे मानचित्र में प्रवेश करता है। Name the Indian state which enters in India's railway map as the first passenger train reaches the state. Options है उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मणिपुर। मणिपुर वो पहला भारतीय राज्य होगा जहां पर पहली यात्री ट्रेन पहुंचेगी, जिससे वो रेलवे मानचित्र में प्रवेश कर जाएगा। तो याद रखना कि मणिपुर वो पहला राज्य है जहां पर रेलवे ट्रेन, पहली यात्री ट्रेन पहुंचने वाली है। ये आप जरूर याद रखें। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो याद रहे कि फ्रेंड्स जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है इस समय। वैसे तो आप यहाँ के सीएम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ के सीएम हैं योगी जी, आदित्यनाथ योगी यहाँ के सीएम है। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जनसंख्या कानून लाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहला स्टेट है, जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, इसलिए यहाँ पर लाया जा सकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन को, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन को लेकर भी ये अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो कुछ इसको पॉजिटिव भी बता रहे हैं, कुछ इसको नेगेटिव भी बता रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको इसको भी याद रखना चाहिए। दूसरा, इसको साथ साथ में आपको ये भी बताता हूं कि वहां के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट, वो है आनंदी बेन पटेल। ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ के साथ आपके एग्जाम में ये सपोर्ट कर सकता है। आगे चलते हैं। किस टीम ने 2021 कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? विच टीम हैज वॉन द 2021 कोपा अमेरिका टाइटल? ऑप्शन से ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। और कोपा अमेरिका जो खिताब है वो लगभग एक प्रकार से वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह ही है, वर्ल्ड कप की तरह ही है, और ये लगभग 28 साल बाद जीता गया है। और जो इससे बिलोंग करते हैं वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो इस टीम से बिलोंग करते हैं, लियोन
लियोन मेसी, जो कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं लियोन मेसी, जिनकी टीम ये जीती है। और इन्होंने जिसको हराया है वो ब्राजील की टीम है। किसको हराया है इन्होंने? ब्राजील की टीम को हराया। और उनके भी जो स्टार प्लेयर है वो है नेमार। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस खिलाड़ी ने 2021 विंबलडन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है? विच प्लेयर हैज clinched the 2021 Wimbledon tennis men's single title? ऑप्शन से नोवाक जोकोविच, स्टेफानोस tsitsipas, मोटेवो बैरेटनी, डेनियल मेदवेदेव। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नोवाक जोकोविच। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सॉरी, आपको याद रखना है कि फ्रेंड्स जो विंबलडन 2021 हुआ है उसका विनर, जो मेंस विनर है वो नोवाक जोकोविच है। और जो वुमेन्स में विनर है फ्रेंड्स वो है एशले बार्टी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो वुमेन्स में जिसने जीता है वो है एशले बार्टी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। वो होते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, इसके अलावा विंबलडन होता है, और विंबलडन के अलावा एक यूएस ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है जो आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इन चारों को आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अनुभवी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने खेल के किस क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया? वेटरन फॉर्मर इंडियन प्लेयर यशपाल शर्मा हैज पास्ड अवे। In which field of sports did he represent India? ऑप्शन से फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स क्रिकेट। यशपाल शर्मा जो बिलोंग करते थे वो क्रिकेट से बिलोंग करते थे। और मैं आपको बताता हूं कि 1983 जिसमें इंडिया ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था 1983, जिसमें इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर लाया था, जिसके कैप्टन जो थे वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कपिल देव थे, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। लेकिन साथ के साथ को आपको मैं बता देता हूँ कि जो 1983 का फाइनल मैच था उसके जीत के हीरो जो बोले जाते हैं वो यशपाल शर्मा को ही बोला जाता है। फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखना, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। UEFA यूरो 2020 किस टीम ने जीता? विच टीम हैज वोन द UEFA यूरो 2020? ऑप्शन से स्पेन, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इटली ने UEFA यूरोप 2020 चैंपियनशिप जीती है। क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये UEFA जिसको UEFA बोला जाता है ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है फ्रेंड्स। ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको किसने जीता है? इटली ने जीता है। और ये किसको हराया? इन्होंने इंग्लैंड को हराया फ्रेंड्स। ये याद रखना है आपको, इन्होंने इंग्लैंड को हराया और ये जीता किसने है? इटली ने। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। शेर बहादुर देवबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? शेर बहादुर देवबा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन से श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मंगोलिया। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नेपाल। तो जो शेर बहादुर देवबा है उनको नेपाल का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री चुना गया है। और ये ऐसा बोला जाता है कि ये भारत के लिए फेवर में भी होगा, क्योंकि इसके पहले जो थे पीएम वो थे केपी ओली। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके पहले जो थे वो थे केपी ओली, जो कि मैं आपको बताता हूँ केपी ओली जो कि चाइना के ज़्यादा नज़दीक माने जा रहे थे और वो भारत के साथ उनके जो पॉलिसी थी वो सही नहीं थी। इस हिसाब से अब जो नए बने शेर बहादुर देवबा, लोगों को लग रहा है कि ये भारत के साथ इनका जो कनेक्शन होगा वो सही होगा, भारत के हित में होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू यूज भीम यूपीआई? ऑप्शन से थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, मालदीव। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भूटान पहला देश बन चुका है, जो पहला विदेशी देश है जो कि भीम यूपीआई का उपयोग करेगा। इससे भारतीय पर्यटन को बहुत सहयोग मिलेगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूं कि इससे किसको सहयोग मिलेगा?
भारतीय पर्यटन, भारतीय टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और मैं ऐसे में आपको बताता हूँ कि भीम क्या है फ्रेंड्स, ये BH से आप देख सकते हैं ये भारत बनता है, IC ये इंटरफेस बनता है, ठीक है, और ये M से बनता है मनी। तो ये भारत इंटरफेस मनी इसकी फुल फॉर्म है। ये एक UPI है जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है फ्रेंड्स। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये NPCI के द्वारा चलाया जाता है, जो कि क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा ये चलाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ये एक भीम UPI है, एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू पैसा ट्रांसफर का एक भीम UPI होता है जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। ये भी आप याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स, थावरचंद गहलोत के स्थान पर राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा सक्सीडिंग थावरचंद गहलोत। ऑप्शन से निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को थावरचंद गहलोत की जगह राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि थावरचंद गहलोत जो है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि थावरचंद जो गहलोत है उनको, वो कैबिनेट मंत्री थे पहले, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट के कैबिनेट मंत्री थे, वहां से उनको हटाया गया और अब उनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। याद रखें फ्रेंड्स, थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने? ऑप्शन है क्रिस गेल बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मेनी थाउजेंड रन्स इन T20 क्रिकेट? ऑप्शन है 10,000, 14,000, 15,000 एंड 12,000। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 14,000 रन्स बना दिए हैं क्रिस गेल ने, जिनको 6 मशीन भी बोला जाता है। दूसरी बात, इनके पीछे जो चल रहे हैं वो विराट कोहली है, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि क्रिस गेल जो है वो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। जो क्रिस गेल है वो वेस्ट इंडीज टीम से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते फ्रेंड्स, किस भारतीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? विच इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द जूनियर चैंपियनशिप टाइटल एट विंबलडन? ऑप्शन है संजीत वर्मा, समीर बनर्जी, अभिमन्यु शर्मा, संजय माथुर। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है समीर बनर्जी। तो समीर बनर्जी है जिन्होंने, याद रहे, जूनियर चैंपियनशिप इन्होंने किसमें जीता है फ्रेंड्स? जूनियर चैंपियनशिप। क्योंकि जो मेंस का टाइटल है वो ओरिजिनल जो टाइटल है विंबलडन का वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन जो जूनियर चैंपियनशिप होती है वो भारत के समीर बनर्जी ने जीती है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है, इंडियन अमेरिकन समीर बनर्जी है जिन्होंने ये जीती है, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक सिक्किम के साथ एक जैविक इकाई में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच यूनियन टेरिटरी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द सिक्किम टू ट्रांसफॉर्म इनटू एन ऑर्गेनिक एंटिटी बाय 2025? ऑप्शन है चंडीगढ़, पंडुचेरी, अंडमान निकोबार और लद्दाख। इसका सही आंसर फ्रेंड्स लद्दाख। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक यूटी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको अब आप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाने। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि सिक्किम विश्व में पहला 100% ऑर्गेनिक देश, ऑर्गेनिक बन चुका है, मतलब ऑर्गेनिक राज्य ये है, भारत का राज्य है ऑर्गेनिक पूरे विश्व में। ये आपको याद रखना है, पहला ये ऐसा, इसके बारे में आपको सिक्किम को याद रखने की, पहला ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में 100% ऑर्गेनिक बना है, और अब इसके लिए लद्दाख भी इससे मदद लेने वाला है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सा उच्च न्यायालय कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन जाएगा? विच हाई कोर्ट विल बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू अलाउ पब्लिक व्यूइंग ऑफ प्रोसीडिंग्स? ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात उच्च न्यायालय। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय जो है
अब वो जो अपनी प्रोसीडिंग्स होगी वो उसको भी क्या देगा, अब मतलब लाइव करने वाला है, सार्वजनिक रूप से उसको देखने की अनुमति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि गुजरात के जो एट प्रेजेंट सीएम है वो है विजय रूपाणी, ये आपको याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता हूं कि विजय रूपाणी वहां के सीएम है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो वहां के गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वहां के क्या है, गवर्नर है, राज्यपाल है, और सीएम है वो है विजय रूपाणी, ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बना भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? इन विच सिटी ऑफ गुजरात इंडियाज फर्स्ट 5 स्टार होटल बिल्ट ओवर रेलवे ट्रैक हैज बीन बिल्ट? ऑप्शन है राजकोट, गांधीनगर, मेहसाणा, वडोदरा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गांधीनगर। गांधीनगर में पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर, मैं आपको बताता हूं कि गांधीनगर में पहला रेलवे जो ट्रैक होगा उसके ऊपर एक 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, 5 स्टार होटल। और ये 5 सितारा 5 स्टार होटल होगा फ्रेंड्स। और ये जो होटल है ये लीला ग्रुप की तरफ से बनाया गया है फ्रेंड्स। ये होटल जो है वो है लीला ग्रुप की तरफ से बनाया गया, ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत में पहली बार अनाज वितरण एटीएम में किस शहर में स्थापित किया गया है? द फर्स्ट एवर ग्रेन डिस्पेंसिंग एटीएम इन इंडिया हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन से पटना, रायपुर, पुणे, गुरुग्राम। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में पहला ग्रेन एटीएम बनने वाला है, ये आपको याद रहे, मतलब इंस्टॉल किया गया है, सॉरी बना है, पहला इंस्टॉल किया गया है। और इसमें 3 टाइप के ग्रेन्स होंगे, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि राइस होगा, इसमें व्हीट होगा, ये आप याद रखिए, और इसके अलावा मक्का भी होगी, मिलेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इसमें ग्रेन्स होंगे उस एटीएम में, जो कि ये हरियाणा गुरुग्राम में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य के किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1000 रुपए का मासिक अनुदान मिलेगा? द फार्मर्स इन विच स्टेट विल गेट अ मंथली ग्रांट ऑफ टेट्स 1000 अंडर द किसान मित्र ऊर्जा योजना? ऑप्शन है राजस्थान, असम, गुजरात, हरियाणा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। और जो राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान के एग्जाम के, उनको ये जरूर देखना चाहिए। तो राजस्थान मित्र योजना के तहत जो भी मीटर्ड कनेक्शंस जिनके पास होंगे उन सभी किसानों को ये लगभग जो मासिक होगा, याद रहे फ्रेंड्स, जितना मासिक होगा वो लगभग 1000 रुपए है, और प्रति वर्ष जो है ये लगभग 12,000 रुपए के बराबर होगा। ये अनुदान उनको दिया जाएगा, प्रति वर्ष ये 12,000 रुपए के बराबर होगा, और ये अनुदान उनको दिया जाएगा, ये जरूर याद रखना फ्रेंड्स। मासिक जो होगा 1000 रुपए, प्रति वर्ष होगा ये 12,000 रुपए। ये अनुदान उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास मीटर्ड कनेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद रखें। और ये किसके योजना के तहत दिया जाएगा? किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत। आगे चलते फ्रेंड्स, बशर असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बशर असद हैज बीन स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन से सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सीरिया। तो जो सीरिया है उसके जो नए राष्ट्रपति है वो है बशर असद, और ये चौथी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो सीरिया सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, ये सीरिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई पड़ी है पिछले 10 सालों से, 2011 से। इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूसी समर्थित जो सीरियाई सेना है और जो सरकार है उनके बीच में गृह युद्ध चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसी की और अफगानिस्तान चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है कि तालिबान और सरकार के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। जब से यूएस गवर्नमेंट के जो सैनिक हैं वहां से छोड़कर गए, यूएस सैनिक जब से वहां से गए, ये ऐसा वहां पर हाल हो रहा है। तो ये आपको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य ने दहेज निषेध नियमों में संशोधन किया है? विच स्टेट हैज मेड अमेंडमेंट्स इन डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स? ऑप्शन से तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। तो मैं आपको बताता हूं कि केरल के जो गवर्नर है, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, राज्यपाल, या नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं कि वहां के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। ये बहुत ही प्रचलित इंसान है, ये भी अपने स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान ने वहां पर डोरी पर, मतलब कि दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक दिन का उन्होंने उपवास भी किया।
ये उन्होंने खुद ने घोषणा भी की थी। इसके बाद जो वहाँ के सीएम है, सीएम बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, पिनराई विजयन जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने इसके बाद घोषणा की कि हाँ वहाँ पर दहेज के जो नियम होंगे उनमें संशोधन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं कहता हूँ कि कोरोना हमारे बीच से नहीं गया है। आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए, हाथ बार बार धोना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए जब भी आपका नंबर आता है आपको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस, रीजनिंग, इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें एंड आप हमारे ये जितने भी सोशल ग्रुप्स है फ्रेंड्स, ये जितने भी सोशल ग्रुप्स है आप इनको जरूर ज्वाइन करें। और मैं आपको कहता हूं कि फेसबुक पर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, फेसबुक ग्रुप तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स जो भी कमी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार करें। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।